चलो शुभमन गिल आउट हो गया, उसकी बात करेंगे, लेकिन केएल राहुल से ज्यादा बुजदिल इंसान कोई दुनिया में है? बहुत अच्छी बैटिंग करी आपने, 100 मार चुके हो आप। जब लास्ट के 2 ओवर आया, आकाशदीप नाइट वॉचमैन आया, व्हाई द हेल आर यू गिविंग हिम द स्ट्राइक यार? लास्ट बॉल पे आकाशदीप ने पहले बॉल को मारा, आप सिंगल भाग गए, पूरा ओवर आकाशदीप ने फेस करा कार्स का, वो सर्वाइव कर गया। फिर बेन स्टोक्स की बॉल पे लास्ट ओवर में लास्ट बॉल, पहली बॉल पे आपने सिंगल ले लिया और आकाशदीप को स्ट्राइक दे दी। क्यों भैया? सारी बॉलें तो आपको खेलनी चाहिए। वो बोल्ड हो गया ना, वो कितना सर्वाइव कर लेता आकाशदीप? मतलब केएल राहुल का यह था कि मैं ना आउट हो जाऊं, इतनी बुजदिली यार, तू 100 मार के आया हुआ, तेरे से एक ओवर नहीं निकलेगा। पहली बात तो आकाशदीप को नाइट वॉचमैन भेजना ही नहीं चाहिए, 15 मिनट बचे थे, कोई एक ओवर तो बचा नहीं था। इतनी तुम्हारी हालत खराब हो गई, 58 for 4 हो गए तुम। और केएल राहुल को क्या इतनी बुजदिली थी कि मैं अपने विकेट बचा लूं? तो आपसे 2 ओवर नहीं निकलते क्या? आप 100 मार के आए हो, अभी 30+ खेल रहे हो, आपने आकाशदीप को दे दिया कि जा तू आउट हो जा, करवा के रहा उसको आउट। अगर सिर्फ ओवर खेल लेता, अगर सिर्फ हिम्मत कर लेता कि मैं स्ट्राइक ले लेता हूं, तो ओवर निकल जाता। मतलब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेन स्टोक्स और कार्स को फेस कर लूं, आपको लगा मैं आउट हो जाऊंगा, तो फिर आप कल भी हो जाओगे। फिर तो अगर आप में इतनी हिम्मत नहीं है तो 58 for 4 जा रहे हो आप, जहां अच्छा खासा खेल रहे थे। करुण नायर भाई साहब बॉल ही छोड़ दी, बॉल ही छोड़ दी। डियर क्रिकेट, गिव मी चांस टू लीव बॉल। तो खेलने क्यों आए हो फिर? अगर आपने बॉल को बैट से खेलना ही नहीं, यूं ही करना है, तो बाहर ही बैठ जाओ बेंच के ऊपर। डियर क्रिकेट, गिव मी अनदर चांस। 300 मारने के बाद एक 50 नहीं है इस आदमी का। 300 मारने के बाद, जब 300 मारा था ना, उसके बाद 50 रन नहीं है एक इनिंग में करुण नायर जी के। पिछली इनिंग में अच्छा खासा 40 खेला, यहां पे भी खेला, पता नहीं बॉल ही छोड़ दी। बैट तो लगा ले भाई, कि रिव्यू लेने के तो काबिल हो जा। महा घटिया अप्रोच, डरपोक अप्रोच, और हैव सम करेज और हैव सम बॉल्स। तो आपकी बॉल्स कहां है? अगर आज बेन स्टोक्स बोलता कि केएल राहुल को कि ग्रो सम बॉल्स, व्हाई द हेल आर यू गिविंग द स्ट्राइक टू आकाशदीप, हो गया ना वो आउट। एक एक विकेट मैटर करती है, मरवा दिया, मरवा दिया ना। अब कल बना लोगे, कल बना लोगे, इज्जत बचा लोगे अपनी। जायसवाल जी 0 पे आउट हो रहे हैं, करुण नायर जी 14 पे आउट हो रहे हैं, गिल आए हैं भाई साहब। पहली बॉल से ही गिल को यह लगा कि आज आउट ऑफ हिज एलिमेंट। जो आदमी 600 रन बना चुका है, इतनी बाहर बाहर की बॉलों को क्यों आप टच करने के लिए जा रहे हो यार? पूरी सीरीज में हमने देखा कि अंदर आती हुई बॉल पे आपने एडजस्टमेंट करी है, फिर वही आपका कलेश पड़ गया, फिर उसी बॉल पे आप एलबीडब्ल्यू हो गए, दोनों इनिंग में फेल। अब तो 192 बनाना था, अब तो हैव सम करेज हैव सम बॉल्स था, अब तो खेलना था ना। वहां से बेन स्टोक्स तो कर रहा है लगातार, वो तो बोल्ड भी मार गया, 33 रन भी मार गया। आपने क्या करा फिर? मैंने आपको बोला था ये सेकंड जो लास्ट के 2 दिन है, इट्स ऑल अबाउट बेन स्टोक्स वर्सेस शुभमन गिल। अब वही बात आ गई, ऋषभ पंत भैया बचा लो हमें। केएल राहुल जी जो बस अपनी विकेट बचा रहे। अपनी विकेट क्यों बचा रहा है भाई? कभी तो अपने 100 के लिए कि जी मेरा 100 हो जाए। मैंने ऋषभ को बोला लंच से पहले, चाहे ऋषभ भाड़ में जाए, रनआउट हो जाए, यहां पर जी मेरी विकेट बच जाए, आकाशदीप भाड़ में जाए। तो उसको भेजा क्यों था अगर उसको आउट ही कराना था तो? यार 2 लगातार तूने पूरे ओवर आकाशदीप को खिला दिया, देखो शर्म नहीं आ रही? वैसे लास्ट ओवर पूरा उसको स्ट्राइक दे दी, कार्स का पूरा ओवर वो खेल गया, और कार्स से वो लड़ाई भी कर रहा है, वो तो हिम्मत दिखा रहा है आकाशदीप। कार्स उसको सुना रहा है, आपके टेल एंडर को, और आकाशदीप बोल रहा है आ जा। उसके बाद तो अपने पार्टनर का साथ दे दो यार, अपने टीममेट का साथ दे दो। क्या आकाशदीप को नॉन स्ट्राइकर एंड पे रखो, आप फेस करो म्यूजिक को। जब उसका झगड़ा हो गया था कार्स के बाद, उसके बाद भी आप इतनी बुजदिल अप्रोच ने पहली बॉल पे सिग्नल ले लिया कि 5 बॉल स्टोक्स की तू खेल ले। वाह, तालियां बजाओ केएल राहुल की बुजदिली के लिए। मैं रवि शास्त्री ने बोल दिया बात पे, रवि शास्त्री ने बोल दिया कि लाइक अ स्टैचू ही वांट्स टू स्टैंड एट द नॉन स्ट्राइकर एंड। और सारा का सारा डिफिकल्ट काम जो आकाशदीप कर ले। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। इतना हिस्टोरिक टेस्ट जीतने का तुम्हारे पास मौका है, और कल भी तुमको ही जीतना चाहिए। अभी 6 विकेट पड़ी है, अभी पंत आना है, अभी रविंद्र जडेजा आना है, अभी वॉशिंगटन सुंदर आना है, केएल राहुल खेल रहा है, नीतीश कुमार रेड्डी आना है। तुम्हारे पास 5 बैटर हैं 130-35 रन बनाने के लिए। बना लोगे अगर हिम्मत से खेलोगे तो, बना लोगे, वरना बुजदिली से तो कुछ नहीं होने वाला। शर्म आनी चाहिए जिस तरीके से ये खेले आज। मतलब इंग्लैंड इतनी पॉजिटिव इंटेंट से आई, उनको विकेट भी नहीं मिल रही थी, एकदम से उनको 4 विकेट मिल गई, और तुम लोग अच्छी खासी पोजीशन में थे, बर्बाद करवा के रख दिया। डियर क्रिकेट, गिव मी चांस।
क्या लंगड़ी टांग खेलने आया था वहां पे कि पैरों से खेल रहा है कि बॉल ही छोड़ दिया बिल्कुल, और राइफल ने 1 सेकंड नहीं लगाया आउट देने में। वो ऐसे मोहब्बत में यही कर रहा, वो हिम्मत भी नहीं हुई आपकी रिव्यू लेने की, आपको पता ही था कि आप आउट होके जा रहे हो, कि शॉट ही नहीं खेली आपने। इस लेवल पे आप शॉट नहीं खेल रहे डियर क्रिकेट। और मैं तो इसकी बुजदिली पे हैरान हूं कि आकाशदीप को आउट करा के रहा यार। तेरे को भाई तू कल अगर तू 1 ओवर खेल लेता तो कल आकाशदीप और आप थोड़ा सा टाइम और निकाल लेते, लेकिन नहीं, उसको आउट करा के रहा ये बंदा। पहली बात तो चलो शर्म आनी चाहिए। केएल राहुल को तो शर्म आनी चाहिए, क्योंकि कल भी वही काम कर रहा था, पंत को भी आउट कराया था कल, आज ये सेम हो गया। कोई बात नहीं, आकाशदीप चला गया, कोई नया थोड़ी हुआ। केएल राहुल अंडर प्रेशर ये तो होता ही रहता है। लेकिन जब आपने कल बोल दिया था ना कि ग्रो सम बॉल्स, हैव सम बॉल्स, तो भाई आपका दम कहां गया था? आपका मोहल्ला हिल गया था क्या? क्योंकि भाई गिल भाई साहब को तो देखो, हम तो बात ही कर रहे हैं कि बड़ा प्लेयर तो बनना है, बनना भी चाहिए यार। जो कैलिबर है, 600 रन मार रखे हैं यार सीरीज में, लेकिन अंडर प्रेशर, जब प्रेशर पड़ता ना कि नहीं भाई दुनिया जहान का, कि नहीं जी आप नहीं करना है और कोई नहीं है सामने दूसरे एंड पे, तब अभी तक तो नहीं हुआ है जो होना था, जो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि यहां पे आके लॉर्ड्स में रन मार दे। दोनों इनिंग फ्लॉप हो गई यार, एक इनिंग हो सकती थी, दूसरी इनिंग भी चली गई यार। आपने जाके वो जो इंपैक्ट सब करा था, अब तो मुझे लग रहा है इंपैक्ट सब की तो आपको जरूरत है, जो आपने यूं करा था। नहीं, जरूरत तो आपको है। और इंग्लैंड ने बाय द वे पता क्या किया है, उन्होंने कोई बदतमीजियां नहीं करी, कुछ नहीं बोला आपको, कुछ भी नहीं बोला है। आउट कराया और चुपचाप निकल गए वहां से, चुपचाप निकल गए कि भाड़ में जाओ, विकेट लेंगे, एंजॉय करेंगे। आपके भी आगे मुंह पे तालियां बजा रहे हो, आ जाओ जी, आ जाओ जी, जितना खेलना खेल लो, जिसको टिकना टिक लो। 50 रन पे 4 विकेटें, वैसे 50 रन पे 4 विकेटें। बोलना बड़ा आसान है यार, स्लेच करना बड़ा आसान है, जाके उनके मुंह पे तालियां बजाना बड़ा आसान है। लेकिन वही सिर्फ बात और है ना सिर्फ कि- आपको पार्टनरशिप चाहिए थी आज, और अच्छी है खासी नहीं। पार्टनरशिप करुण नायर और केएल राहुल की लगी हुई थी। करुण नायर भाई साहब ने लीव ही कर दी बॉल, पता नहीं बॉल खेला ही नहीं उसने। और तेरे से जब रन ही नहीं बन रहे और जब इंटेंट ही नहीं दिखानी, बल्कि वो तुम्हारे मुंह पे बोल गया बेन डकेट, नो इंटेंट हियर लैड्स नाउ, कि इनकी इंडियंस की कोई इंटेंट ही नहीं है। वो बेन डकेट ब्रुक ने बोला कि देयर इज नो इंटेंट नाउ लैड्स, इंडियंस डोंट हैव एनी इंटेंट नाउ। और उसके बाद आके बेन डकेट तालियां बजा रहा है। जब आकाशदीप के बॉल लगी, आकाशदीप ने बुलाया फिजियो को भी, ठीक है जी, उसके बॉल लगी, बेन डकेट जाके तालियां बजा रहा है। केएल राहुल बेन स्ट्रोक से बहस कर रहा है। भाई तब जो बहस कर रहा है, तू देख रहा है आकाशदीप को बेचारे को बॉल भी लग गई, पूरी बॉलिंग करके आए, तुम्हारी जिम्मेदारी है बैटिंग करना, तुम उसको स्ट्राइक दे रहे हो, फिर भी सिंगल ले लिया, तुम पहली उसको बॉल स्ट्राइक दे रहे हो। पहली बॉल पे सिंगल ले लिया ताकि 5 बॉल है वो खेल ले। अबे भाई तू पूरा ओवर खेलना, तू स्ट्रोक्स का पूरा ओवर खेल लेगा, वो कहां से खेलेगा बेचारा? प्रेशर आ जाएगा ना, क्योंकि अपनी विकेट बचा रहा है। अबे अपनी विकेट बचा के मैच नहीं जीते जाते भाई। और 2 ओवर लगातार और किया तेरे भाई को ने इतना, काम। वैसे एक बात बताओ, केएल राहुल को इतना डर क्या था कि मैं आउट ही हो जाऊंगा? भाई तू 100 बार के आया हुआ है, 30 पे आज खेल रहा है, व्हाई द हेल आर यू गिविंग आकाशदीप द स्ट्राइक? बट मैं तो देखो, मैं इवन शुभमन गिल जो आया है आज, शुभमन गिल 600 प्लस मार के गया है, आई डिड नॉट अग्री विद हिज अप्रोच। इट वाज, ही वाज लुकिंग अंडर प्रेशर। वो पहली बॉल से इतनी बाहर की बॉल पे ड्राइव करने जा रहा है, उससे फिर एक ड्राइव भी लगाई, बट वो शॉटे खेल रहा है ऐसे कि मतलब कुछ भी नहीं, पहले मरते मरते बचा वो, ठीक है जी। एलबीडब्ल्यू पे रिव्यू लिया इंग्लैंड ने, फिर तो वो एलबीडब्ल्यू हो ही गया, रिव्यू भी बेस्ट हो गया हमारा। मतलब वो जिस मोमेंट से क्रीज पे आया था वो कंफर्टेबल लगा ही नहीं शुभमन गिल। तो ग्रोस अप बॉल्स की जहां तक बात है, आपको भी तो करेज दिखानी थी ना आज भाई। आपने जब इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी थी तो आज रन मार देते। बात कोई इतना तो प्रेशर था नहीं। प्रियांशु बोल रहा है आप पे प्रेशर था, कौन सा प्रेशर था सर? 150 रन तो बनाना था यार, कल का पूरा दिन पड़ा था। थकाओ तो सही, बॉल को पुराना तो करो। 15 ओवर में तुम शॉटे मार रहे हो, तुम्हारा दिमाग ही आउट हो गया है। इतनी तो मेच्योरिटी है नहीं। कोई ऐसी बड़ी बॉल नहीं थी, अंदर ही आई ना थोड़ी सी। आपने 600 रन मारे हुए यार, आप हैंडल करो प्रेशर को। बर्बाद करवा के रखवा दिया आज का पूरा दिन आपने। वही हुआ है आज भी, आपने इंग्लैंड को प्लेटर पे रख के बोला कि आओ जी हुजूरे वाला मैच में वापस आ जाओ। अब कल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई। कल अगर जल्द, वैसे तो ये जो बुजदिली दिखाई है केएल राहुल ने, 1% का भरोसा नहीं, बेशर्मी ना दिखाए और पूरा तगड़ा होके खेले तो ये आराम से पार लगा देगा। इसके पास टेक्निक है। पता नहीं इसने क्यों आज आकाशदीप को भैया बलि का बकरा बना के इंग्लैंड के सामने, बिल्कुल आकाशदीप को बलि का बकरा बनाया आज केएल राहुल ने कि भैया इसकी बलि ले लो, मैं दूसरे एंड से देखता हूं तमाशा, खड़े होके आराम से। हॉरेबल डिसीजन बाय केएल राहुल आकाशदीप को आउट कराने का। कल ऋषभ पंत फिर उसके हाथ में लगी हुई है, ऋषभ पंत भैया बचा लो, इतने बैटर पड़े हैं, कम से कम भाई हमारी इज्जत बचा लो। कम से कम 135 रन तो बना लोगे कि वो भी नहीं बनेंगे तुमसे। जीता हुआ मैच दूसरे को कैसे देते, कोई इंडिया से सीख ले जरा।
अब इसमें हद होती है किसी चीज की यार। नहीं, यहाँ पर अब शुभमन गिल से भी एक दरख्वास्त रहेगी भाई कि अब लोग यही बात करेंगे कि आपने 600 रन बनाए, लेकिन वो ट्रैक्स देख लो जिन ट्रैक्स पर आपने 600 रन बनाए हैं। फिर लोग यही अब बात करेंगे भाई फ्लैट ट्रैक बोली और ये सारी चीजें। कम से कम इस इनिंग में तो शुभमन गिल की हमें जरूरत थी। हमारी टीम के बेस्ट बैटर रहे हैं अब तक। शुभमन ने खुद बोला था कि भाई मैं बेस्ट बैटर बनना चाहता हूं अपनी टीम का। आप 193 चेस कर रहे हो, आप नंबर 4 हो, आप 600 रन बना चुके हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इंडिया की तरफ से एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का। तो यहां पर तो खड़ा होना था शुभमन को। और देखो, हम सुपर चैट्स भी देख रहे थे और हर जगह यही बात हो रही है अभी से, किंग गिल। तो बॉस, किंग तो तभी बनाया जाता है जब प्रेशर में रन बनाए जाते हैं और जब मैचेस जिताए जाते हैं। आज 3 विकेट चले गए, करुण नायर भी आउट हो गए, वहां पर आपका जायसवाल भी पहले दूसरे ओवर में आउट हो गए। तो वहां पर खड़ा होना था शुभमन गिल को कि मैं कप्तान हूं, मैं ऑलरेडी 600 रन बना के वो आया हूं पहली बॉल से। और मुझे भी एक चीज लगा, हम बात करते ना इंग्लैंड के बारे में, इंग्लैंड बड़ा एरोगेंस में खेलते हैं, एरोगेंस, घमंड, जबरदस्ती बाहर की बॉल छेड़ रहा है, जबरदस्ती का स्टाइल, एटीट्यूड वही था, सब कुछ था, लेकिन फोकस नहीं था। जो फोकस सेकंड टेस्ट में दिखा ना, जब उससे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी। सर, बड़ा प्लेयर पता है कब बनता है? जब आप एक्सपेक्टेशन हो ना तब रन मारो। आज आपसे एक्सपेक्टेड था कि आप क्रीज पे खड़े हो। विराट कोहली से अगर कंपैरिजन होता ना, मैं तो कहता हूं गिल का बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ है, कोहली से भी अच्छा हुआ है। लेकिन कोहली बड़ा प्लेयर क्यों बना है? क्योंकि जब भी उसे एक्सपेक्टेड था ना कि रन मारेगा, वो मारता था। वो ऐसे आउट होना शुरू हुआ अपने एंड में करियर के, शुरू में नहीं। तो आपसे आज ये एक्सपेक्टेड था भाई, मुझे दोनों में से लॉर्ड्स में एक इनिंग तो दे दो। और जब 135 रन चाहिए, लिटरली 150 रन चाहिए भाई, तेरा आज क्या जॉब थी कि 4-5 ओवर निकाल लो मालिक, आप बस खत्म करो ना। कार्ड्स आप सीधे बल्ले से खेलो, करके आउट कर दिया पूरा। सीधे बल्ले से खेलो आप, बिल्कुल वहां पर आज का सेशन काटो, कल आके लंबी बैटिंग करो, बॉल पुरानी करो, धजिया उड़ा दो और जिताओ, कोई बड़ी बात नहीं। केएल राहुल नहीं खेल रहा, केएल राहुल खेल रहा ना, आपकी टेक्निक कम नहीं किसी से। 600 रन मार चुके हो यार, फॉर गॉड सेक आप। तो जब एक्सपेक्टेशन थी तब आप एक्सपेक्टेशन के प्रेशर के अंदर क्रम्बल मत करो। एक इनिंग से 2 इनिंग से शुभमन गिल बुरा प्लेयर नहीं होता। गुस्सा तब चढ़ता है जब जीता जिताया मैच आप फंसा के आ जाओ। जीता जिताया मैच तो फंस गया भाई, जीता जिताया मैच आपने फंसा दिया। क्या फायदा हुआ इतनी अच्छी बॉलिंग का? क्या फायदा हुआ सिराज के एफर्ट का, बुमराह के एफर्ट का, वॉशिंगटन सुंदर के एफर्ट का, नीतीश कुमार रेड्डी, आकाशदीप के एफर्ट का? क्या फायदा हुआ जब 58 for 4 ही होना है आपने? तो गिल भाई साहब, जल्दी से रियलाइज करो कि बड़ा प्लेयर वो है जब एक्सपेक्टेड है ना तब अपना रोल निभाओ। जो मर्जी करो, डिफेंस करो, फाइट करो, जो मर्जी करो, लेकिन विकेट नहीं दे सकते आप। और आप एक बात बताओ, जब से आप आए थे इतनी फॉल्स शॉट्स, सारा बाहर ही बाहर बॉल खेली आपने, इसका मतलब है आप अंडर प्रेशर आए हुए थे, अंदर से धक धक आपकी ठीक नहीं हुई। इतनी बाहर की आप क्या दिखाना चाहते थे कि आप डोमिनेट कर लोगे? डोमिनेट करने की जरूरत ही नहीं है यार, सिर्फ 100 रन तो चाहिए जीतने के लिए। अब पार्टनरशिप की जरूरत है, आपकी विकेट की अहमियत है। 5-6 ओवर आप वैसे टिक जाते ना, उनकी हालत खराब हो जाती, वो गिव अप कर देते। उनके पास बॉलर नहीं थे, यही बॉलर, औंडे पौंडे बॉलर से आप आउट हो रहे हो। आपके कार्ड्स को आपने पूरी सीरीज में ठोका है, पूरी सीरीज में। आज आप आउट हो गए, क्यों? क्योंकि प्रेशर लगा हुआ था। ठीक है, अंदर आइए थोड़ी बहुत बॉल, आपने पूरी सीरीज में एडजस्ट करा है यार। नहीं, उसने शुरू से ही बाहर बाहर डाल के एक बॉल अंदर डाली उसने शुरू से ही। जब वो आया, पहली बॉल देख लें, पहली थोड़ी सी फुलर बॉल थी, उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, फिर एक बिल्कुल बाहर की बॉल, उसको ड्राइव करने जा रहे हैं, फिर एक और उसने थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ बाहर रखी बॉल 5वीं स्टंप पे, उसको कट करने जा रहे हैं। 3-4 बॉल उसने लगातार बाहर डाली और शुभमन ने हर बॉल पर बल्ला चलाया, हर बॉल पर। सर, आप एक बॉल वो जैसे ही अंदर लाया, सीधे उंगली खड़ी, जो सीधे बाहर। जो आपने बोला ना, ये मरवा मत देना। और याद करें जब शुभमन आए थे, मैंने आपको ये बोला था कि मुझे उतना भरोसा नहीं आ रहा है शुभमन गिल पर। कल बोला था प्रेशर में तो मुझे नहीं है। देखो, जहां तक बात, शुभमन ने तो चौकी की, आपने बिल्कुल आप बात कर रहे थे ना कोबरा कि जो अभी से बातें चल रही है जी, किंग गिल, प्रिंस गिल, बात ये थी ना कि जब कोहली आता था, कंपैरिजन भी आपका कोहली से हो रहा है और होना बनता है। ठीक है यार, जो नई जनरेशन होती है उनका कंपैरिजन होते हैं। सचिन सर का कंपैरिजन विराट से हुआ, ऑब्वियसली विराट की बात हो रही थी कि विराट क्या कर रहा है, विराट मैच कर पाएगा नहीं कर पाएगा, अब गिल की बातें हो रही हैं। अब बात ये है ना भाई कि विराट जब आता था ना तो स्कोर था 5-3, 10-2, 21-3, तब जाके वो रन मारता था और तब वो बड़ा प्लेयर बन गया। अभी से यार ये नहीं हो पाएगा, ऐसे प्रेशर आपको झेलना ही पड़ेगा। प्रेशर झेले बिना तो काम ही नहीं होगा।
और जो लोग बोल रहे हैं ना बाय द वे कि नाइट वॉचमैन का मतलब Super पता chat आपको दिखा दिया। नहीं, कई लोग काफी ज्ञान बांट रहे हैं, मैंने देखा कमेंट सेक्शन में कि नाइट वॉचमैन का मतलब क्या होता है, अगर आउट भी हो जाए तो क्या दिक्कत है। Night watchman का सर, मतलब वो ये नहीं आप होता फ्री कि की उसको विकेट side दे पे होता। आप उसे हाँ, इसलिए फ्री की विकेट भेजते नहीं हो, होती वो। आप उसे इसलिए भेजते हो कि अगर इन केस विकेट गिर भी गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इन केस। ये नहीं होता कि उसको In आउट ही case- करवाना है आपने। in वो तो case आउट में करवाने को ही ये केएल राहुल ने पहली किया बार था। देखा है कि नाइट वॉचमैन को बैटर स्ट्राइक दे रहा है। नाइट वॉचमैन आता है ताकि वो ऑफ स्ट्राइक रहे, और अगर रहे भी ऑन स्ट्राइक तो विकेट एक ही जाए, उसको तो आप ऑफ स्ट्राइक ही रखो। सर उसने लास्ट के मतलब पूरे ऐसा 2 नहीं ओवर होता। खेले, पूरे 2 ओवर लास्ट के। आप ऐसा नहीं होता कि वो लास्ट बॉल पे मारे शॉट तो आप सिंगल भाग जाओ ताकि पूरा ओवर वो खेल ले। ऐसा नहीं होता कि पहली बॉल पे सिंगल लेके उसको स्ट्राइक दे दो। मैंने तो कभी नहीं देखा भाई नाइट वॉचमैन वो को रुका ऐसा। था। कोई भी बैटर नाइट वॉचमैन को ऐसे यूज नहीं करता जितनी बेशर्मी से केएल राहुल ने यूज करा है आज। बेशर्मी से उसने बल्ला लगाया। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि भैया नाइट वॉचमैन आया है, अगर वो आउट हो गया कोई बात नहीं, लेकिन उसको थोड़ी ना आप एक्सपोज कर दोगे सबके बेटा सामने। आजा। और स्पेशली सारी बातें छोड़ दो, जो कार्स और आकाशदीप के बीच में हुआ, जब कार्स उसको जाके गालियां दे रहा था और Exactly. आकाशदीप बोल रहा था कि कम Come ऑन, on. उसके बाद भी केएल राहुल को शर्म नहीं आई कि यार इसको मैं स्ट्राइक ना दूंगा। Exactly. एक ओवर तो तू निकाल सकता था ना, उसने पूरा कार्स का ओवर निकाल दिया। मतलब आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप जो है बेन स्टोक्स की और कार्स की एक बार वो बात बताओ, 100 मार के आया हुआ 30 आज खेल रहा है, क्या हो जाता 2 ओवर खेल लेता तो? हिम्मत नहीं थी, कॉन्फिडेंस नहीं था अपने ऊपर। अरे कम से कम जान के स्ट्राइक तो भाई मत दो मैं उसको तो- यार। उसने आकाशदीप को मैं उसको बताता तो हूँ, मैं लिटरली क्या बोला, उसको बलि का बकरा बना के आपने उसके सामने डाल दिया कि मारो इसको, मार कार्ड्स दो भैया। की जब ये उसने- आपका टीममेट का हाल कर रहे हो आप।